गंगा गोमती आया, हमारी निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे, निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे, ओ बारी जाऊं रे, गुलाब बिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, गुलाब बिहारी जाऊं रे, हर सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, मर भाग्य उदय कर दिया, सतगुरु आंगन आया, मर भाग्य उदय कर दिया, मर निर्मल कर दिया, मैं बारी जाऊं रे, मर निर्मल हो गया, मैं बारी जाऊं रे, ओ बारी जाऊं रे, गुलाब बिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, गुलाब बिहारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे। छोड़ो दोनों हाथ, छोड़ो दोनों हाथ, तेरी करो ज्ञान की बात, छोड़ो दोनों हाथ, तेरी करो ज्ञान की बात, मर संत द्वारे आया रे, छोड़ो दोनों हाथ, संत द्वारे आया रे, छोड़ो दोनों हाथ। मुझे एक पल चैन न आए, मुझे पल पल याद सतावे, गुरुवर तेरे बिना, दाता तेरे बिना, ये जी पल पल घबराए, ये जी पल पल घबराए, दाता तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, दाता तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मुझको अपना बेटा समझ ले, अपने गले से लगा लेना, अपने गले से 2080 के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि आज है और ऐसी पावन वेला में शुक्रवार के इस दोपहरी के समय में आप यहाँ पधारे हैं। भुआड़ा बाबा उत्सव समिति, मेरे यजमान और मेरे भगवान की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बड़ा सुंदर अवसर है, महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के दिन आप इस स्थान पर आए हैं। आइए भुआड़ा बाबा को प्रणाम करके कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भुवनेश्वर महादेव की जय। शिवरात्रि की महिमा भारी, शिवरात्रि की महिमा भारी, जिनको भुआड़ा बाबा ने 2 हाथ दिए हैं वो तालियों की सेवा देना, और जिनको मोटा दिया है वो साथ साथ बोलना, बाकी लोग बैठे रहना। शिवरात्रि की महिमा भारी,
की महिमा भारी, शिवरात्रि की महिमा भारी, आते हैं सब नर और नारी, आते हैं सब नर नारी, हो छाई खुशी की बेला, हो छाई खुशी की बेला, लगा है बुआड़ा बाबा में मेला, लगा है बुआड़ा बाबा में मेला, लगा है नरझली में गली में मेला। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज इस महाशिवरात्रि के पावन दिन में बुआड़ा बाबा के आंगन में आकर के बैठे हैं। जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो किस्मत वाले होते हैं, उन्हीं को बुआड़ा बाबा के दर्शन मिलते हैं। कल्पना करिए जरा और अपने भाग्य पर इतराइए। आपको इतराना आता है कि नहीं? मैं आपको इतराना सिखाता हूं। अपने भाग्य पर इतराइए। कई लोग ऐसे होंगे जो अभी अस्पताल में भर्ती होंगे, उनको बाटल लग रही होगी, वो दवाइयां खा रहे होंगे, उनको नर्सें डॉक्टर चेक कर रहे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो हवालात में बंद होंगे, जो जमानत के लिए तरस रहे होंगे, जो लॉकअप में बंद हैं, जो तड़प रहे हैं अपनों से मिलने के लिए। और कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के मंदिर में आकर के बैठे कथा सुन रहे हैं। आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको वहां के लिए भी नहीं चुना, उन्होंने आपको वहां के लिए भी नहीं चुना, और आपको उन्होंने यहाँ बैठने के लिए चुना है। ये इतराने वाला विषय नहीं तो और क्या है। राम कथा यहाँ पिछले 7 दिनों से चल रही है। आज कथा का समापन दिवस है और ये जो झांकी यहां पर बनी है, ये जो मंडप यहां पर सजा है, ये मंडप ये सब तो आज शाम होते होते बिगड़ जाएगा। लेकिन इन 7 दिनों में भगवान की जो झांकी मैंने आपके दिल में बनाई है ना, मुझे विश्वास दिलाइए कि वो झांकी आप कभी नहीं बिगड़ने देंगे। ऐसे टेंट बिगड़े, पंडाल बिगड़े, ऐसी झांकियां बिगड़े, लेकिन अपने हृदय में जो बसी है झांकी वो कभी ना बिगड़े। बस इतनी आपको चिंता करनी है। जिस दिल में हमने भगवान बसाए हैं, मीरा से कहा कहने वालों ने, मीरा तुम कृष्ण के पीछे पड़ी हो, और कोई भगवान भी हैं बहुत सारे, उनको भज लो, उनके बारे में गीत लिखो। क्या कहती है मीरा? इन नैनन में श्याम बस्यो, अब तुझो नहीं समाए। एक बार बस गया आंखों में सांवरिया, अब वो निकलने वाला है नहीं और दूसरा कोई बसने वाला है नहीं। तो हमारे हृदय में भगवान की झांकी बन गई, अब दूसरी कोई बनने वाली है नहीं। इसलिए राम जी की कथा मन को पवित्र करने वाली कथा है, संकट से उबारने वाली कथा है। थोड़ी देर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आज समापन दिवस है। सुबह भुवनेश्वर महादेव का बड़ा दिव्य रुद्र अभिषेक हुआ है। कई लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर अभिषेक किया।
फिर यहाँ पर रुद्र यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में भी कई लोगों ने आहुतियां दी है। सुबह मंत्र दीक्षा में भी कई लोगों ने गुरु नाम लिया है और कई भक्तजन, माताएं, बहनें, भाई, बंधु आज की इस कथा में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और राम जी की कथा में हम फिर से चलते हैं। कल हमने भगवान के विवाह की कथा सुनी थी। राम जी का विवाह हुआ, बड़ा सुंदर अवसर था। सारे लोग राम जी की बारात में, बारात विदा हुई, अयोध्यापुरी पहुंची। अयोध्या के आनंद का तो वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा आनंद था अयोध्या में। सारी अयोध्या के लोग रोज राम जी के दर्शन करने के लिए आते थे। दिन भर आंगन में बैठे रहते थे कौशल्या के। शायद राम जी निकले और जरा सी झलक उनकी दिख जाए तो जीवन धन्य हो जाए। नगर की महिलाएं आती थी, जरा सी सीता जी दिख जाए, उनकी मोहक छवि देख ले तो हमारी आंखें धन्य हो जाए। उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए भगवान का रूप था ही ऐसा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसा दिव्य और अद्भुत स्वरूप था मेरे राम जी का, जो भी देखे देखता रह जाए। नगर के सब लोग रोज राम जी के दर्शन करने के लिए आते थे। अयोध्या का वातावरण बड़ा सुंदर था। कई ऋषि मुनि, संत महात्मा अयोध्या में ही बस गए। जहां राम हो वहां पर किस बात की कमी हो सकती है। अयोध्या में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। सारे लोग प्रसन्न, सुखी और आनंद में डूबे हुए थे। एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने विचार किया कि अब बच्चों का विवाह भी हो गया, सब काम संपन्न हो गया, तो मैं राम को राजा बना दूं और बाकी का जो बचा हुआ जीवन है वो मैं भगवान के भजन करके गुजारूं। ऐसा विचार किया मन में राजा ने। राजा ने अपने गुरु जी को बुलाया। गुरुदेव, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं राम को राजा बनाऊं और मैं आपके साथ कुटिया में आपकी मैं भजन करूं और जीवन के बीते हुए दिन राम राम जपते हुए बीते। गुरु जी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। जब राम जी का भजन करने का भाव मन में आए, जब संपत्ति का और वैभव का त्याग करने का भाव मन में आए, तो समझना कि आपके अंदर धर्म की जागृति हो गई है। बहुत मुश्किल से ऐसा भाव आता है, छूटता ही नहीं हमसे कुछ भी। लेकिन ये एक वैभव नाम का बच्चा, ये अराड़ा से जो भी आए हो, अराड़ा से